नमस्ते पवन भाई एक क्वेश्चन चल रहा है फेसबुक पे और मेरे दिमाग में भी आ रहा था ये क्वेश्चन। तो एक छोटा क्वेश्चन ये था, जो यशवंत वर्मा के यहाँ पे कैश मिला है ना पूरा जला हुआ, हम्म ये क्या आपको नहीं लगता कि ये साजिश हो सकती है नरेंद्र मोदी की? क्योंकि वो एनजीएसी को लेना चाहते थे, वो जो राष्ट्रीय आयोग नहीं है। अ, तो आपको लगता हम्म नहीं है ये उसको नैरेटिव बनाने के लिए हेल्प करता है? ये इस तरीके की साजिश हो रच सकता था। मतलब नरेंद्र मोदी की साजिश हो सकती है तो हम्म देखो संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये तरीके से अगर वो जाएंगे तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा उनको। अच्छा। मतलब जो कोल्जियम है, हम्म नरेंद्र मोदी जो है, जो हम्म अ, हम्म, उन्होंने वो रखा कानून जी जी। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का, तो अभी हम्म ये चल रहा है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था ना। तो अभी ये चल रहा है, ये नैरेटिव आ रहा है, हम्म सोशल मीडिया में घुमा रखा है, घूम रहा है हम्म कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाने के लिए इस तरीके की हो सकता है मोदी साहब ने और वो अमित शाह ने मिलके रची है जी। उसके यहाँ पे। तो मेरे को क्यों लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से देखो, कोल्जियम और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की जो फाइट है वो तो प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट जज की है कि भाई जजों की चोटी किसके पास रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है मेरे पास रहेगी, प्रधानमंत्री कहता है मेरे पास रहेगी। और हम्म। जो एलिट है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रधानमंत्री के पास रहे या जज के पास रहे, है ना। सही वो कहा। तो उनका आपस का पावर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। हम्म। पर आप जो बात बता रहे हो ना, ये कि हम्म प्रधानमंत्री ने ऐसा किया तो इसमें लॉस क्या है, सारी एलिट को ये लॉस हो जाता है कि ये घटना जो भारत में जज हैं उनकी छवि को खराब कर देती। हम्म। तो भारत में जजों की छवि एक बार खराब होगी मतलब वो तो सारे खराब ही है, पर हम्म। उसका जो मेकओवर कर रखा है इन्होंने हाँ हाँ हाँ, मतलब भारत पब्लिक में, नॉलेज में ना आ जाए। पब्लिक नॉलेज में मासेस आज भी यही मान के चलता है। इस घटना से पहले देखो, ये भारत में पहली घटना इस तरीके की कि अखबारों की रद्दी पड़ी होती है ना, इस तरीके से नोट हाई कोर्ट जज के वहां पे भरे हुए रहते हैं, और वो कोई अकेला जज नहीं है, सारे जजों की, मतलब सारे तो बोलना ठीक नहीं है चलो, पर 90% जजों की यही हालत है। राइट वहां पे आप जाओगे, छापे मारोगे तो ये ऐसे ही अखबारों की तरह रद्दी की तरह नोट रखे हुए मिल जाएंगे, उनके सबके स्विस खाते मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएगा। जी पर जी। मासेस, ये घटना घटने से पहले जो हम्म मासेस है, कॉमन मैन है, उसके दिमाग में ये बात जा सकती है, कभी उसको भेज सकते हो आप कि ये जज भ्रष्ट होते हैं। वो तो उन्हें न्यायाधीश, मतलब वो तो जजों को पूजने की हालत में है ना भारत के लोग तो। सही कहा। तो ये जो इनकी अगर ये चीज सामने आए कि भाई जज इतने भ्रष्ट होते हैं, तो इससे जो इनका भोकाल चला जाएगा जजों का, हम्म। वो फिर पूरी जो भारत, मतलब इन भारतीय एलिट और हाँ। फॉरेन एलिट, उन सभी को नुकसान हो गया ये। अच्छा, ये डैमेज करते हैं। क्योंकि अंत में नागरिकों को मुत्ता देने के लिए हम्म। अंतिम हथियार उनके पास जज ही है। सही कहा। यार देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जी जी। जो इंदिरा गांधी जी थी वो 370, 380, 360, इससे कम तो सीटें ही ना जीती उन्होंने। सही कहा। मतलब इतना ताकतवर नेता भारत में हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। मतलब राजीव गांधी को 410 सीट मिली, पर वो तो एक सिंपैथी वेव सिंपैथी थी, वोट है थी। ना। हम्म। उसके अलावा इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता तो वो जवाहरलाल से भी ऊंची थी, हाँ मतलब वो बिल्कुल। असली नेता जिसे बोलते हैं ना, हम्म। इतनी लोकप्रियता। लेकिन तब भी भारत में इन्होंने जजों का भोकाल ऐसा बना के रखा है लोगों के दिमाग में, उनको इतना बड़ा देवता बना के छोड़ा हुआ है कि जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी को 10 साल तक चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी। मतलब टेक्निकली 6 साल के लिए रोक लगाई थी, पर वो 10 साल हो जाता है, क्योंकि 6 साल मतलब तो 2 चुनाव निकल जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो 10 साल तक उसने ऑर्डर दे दिया, भाई न तो तुमने चुनाव लड़ना है, न तुमने सांसद बनना है, न प्रधानमंत्री बनना है, मतलब कुछ बनना ही नहीं है। अच्छा। और देश के अंदर पत्ता नहीं हिला। हम्म। क्या उस समय 500 लोग निकल के आए एजिटेशन करने, भाई ये क्या निकम्मा आदमी है, ये क्या फैसला दे रहा है, भ्रष्टाचार, मतलब एकदम गलत फैसला है, कोई आया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं आया। आया। आपने देखा जजों के फैसले के खिलाफ एजिटेशन भारत में? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा कभी। पॉलिटिशियन के खिलाफ एजिटेशन होता है, जजों के खिलाफ एजिटेशन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने लोगों को यह तासर देके रखा है पिछले 70 सालों से कि जज के भ्रष्टाचार पे तो
मतलब गुनाह कर दिया तेने, ये शक कैसे कर दिया? ये तो गुनाह कर रहा है भाई तू। वो तो अच्छा। न्याय की मूर्ति है, उसके पहले उन्होंने छल्ला टेक रखा है आगे पीछे। जैसे वो संत वगैरह के आगे रखा है श्री श्री 108 श्री, हाँ और हाँ वो हाँ। एक वो रविशंकर के आगे डबल श्री ट्रिपल डबल श्री, श्री। ये जो छल्ले होते हैं, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने तो वहां पे जज बनते ही आदमी तो न्याय मूर्ति, मूर्ति मतलब देवतुल्य हो जाता है वो तो। तो अब देवताओं के घरों से ये इस तरीके के बोरे भर भर के नोट निकल रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में ये बात चली जाती है इससे कि यार ये जज हो या पॉलिटिशियन हो, ये भी उतने ही भ्रष्ट और निकम्मे हैं जितने की पॉलिटिशियन होते हैं। तो कल को तो जज फैसला गलत देगा तो लोग एजिटेशन लेके आ जाएंगे रोड पे, तो क्या गोलियां चलाओगे क्या बाद में? बाद में क्या करोगे आप? एजिटेशन आ गया तो। सही बात है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का जोखिम, बहुत बड़ा जोखिम है ये, इस तरीके का। मेरे ख्याल से ये एक रैंडम घटना है कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है इससे, अगर ये ऐसा प्लान करते हैं, है ना। और दूसरी बात, भाई न्यायिक आयोग लाना है अगर, तो अंत में मोदी साहब को लाना है या सुप्रीम कोर्ट का जज कोलिजियम चाहता है, ये तो डॉग फाइट है इनकी आपस की। सही बात है। पावर स्ट्रगल है, अंत में कानून तो वही रहेगा ना जो अमेरिकन एलीट चाहेगी। सही बात है। भाई क्वेश्चन है, फेसबुक का मालिक है, फेसबुक का मालिक नहीं, स्पॉन्सर फेसबुक का, जो लोग फेसबुक का, गूगल का, यूट्यूब का घाटा उठा रहे हैं अमेरिकन एलीट, वो क्या चाहते हैं? अंत में तो वही होता है। सही कहा। तो ये आपस में कितनी भी खुद थुक्का बजी है तो धा धू कर ले, भाई अंत में तो वही होता है ना। हाँ सही तो ये इस तरीके से सर्कस चला के तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। और इस दौरान अगर ये पूरी सारे जजों की इमेज ही खराब कर देंगे, तो उसमें तो अमेरिकन एलीट को भी फायदा, मतलब अमेरिकन एलीट को भी घाटा हो गया, ब्रिटिश फ्रेंच एलीट को भी घाटा हो गया, भारत की एलीट को भी घाटा हो गया, पॉलिटिशियन को भी घाटा हो गया, और जजों को भी घाटा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जजों की छवि गिर गई तो। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है वो गिरी गई इसके बाद, तो जो घटना हुई है हर किसी ने उठा दिया, हर किसी ने, छोटे से छोटे यूट्यूबर तक ने भी। हाँ देखो अंतर क्या है, जज भ्रष्ट है, ये वो लॉजिक की बातें, आर्टिकल लिखना, उस पे चैनल पे प्रोग्राम करना, ड्राफ्टिंग और ये सब अंत में कागज पत्थर है। ये घटना अलग है कि उसके घर से नोटों के बंडल निकल रहे हैं। ये विजिबिलिटी, ये उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देती है। मतलब ये स्मॉल मैसेज, मतलब स्मॉल और फास्ट मैसेज है जो कम्युनिकेट हो रहा है लोगों में। एक मिनट में लोगों को ये बात, जो भाई हम तो इतने सालों से बोल रहे हैं, भाई जज है वो भारत में भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही जज है, जजों को सुधारे बिना। पर कितने लोग मानते हैं इस बात को? कोई नहीं मानता। वो यही बोलेंगे कि भाई तुम भारत में न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम कर रहे हो। अरे भाई विश्वसनीयता है ही नहीं, तुमको लग रहा है अखबारों और मीडिया ने तुम्हारे खोपड़े में विश्वसनीयता डाली हुई है। वो पॉलिटिशियन से ज्यादा करप्ट है। बिल्कुल। पर वो क्या बात मानता है क्या कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। आपको मिला कभी कोई जो बोले हाँ ये जज वगैरह होते हैं ये भी उतने ही भ्रष्ट है जितने पॉलिटिशियन है? नहीं मिला। लेकिन नहीं मिला क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये बात मानते ही नहीं कभी। और क्यों नहीं मानते? कोई आज तक उन्होंने आंखों से कोई सबूत ही नहीं देखा। सबूत नहीं देखा था, राइट। अब तो सबूत देख लिया। तो ये सबूत की तरह जब आता है तो उससे बहुत उनको नुकसान होता है। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की चीज, मतलब देखो कोलिजियम और राष्ट्रीय न्याय आयोग की लड़ाई है ना, वो एलिट बाई एलिट आपस का पावर स्ट्रगल है ना। और ये इस तरीके की चीज अगर वो करेगा तो वो तो सारी एलिट को नुकसान देने वाली बात हो गई ना। सही कहा। अगर एलिट आपस में, तो मुझे नहीं लगता है ये, मेरे ख्याल से ये कोई प्लॉट इन्होंने लगाया था। देखो अभी हो क्या रहा है, ये नैरेटिव किन्होंने चलाया, वो चाहते हैं जज को क्लीन चिट कैसे दें। अब उसके घर पे इतने बोरे मिल गए अब नोटों के, तो उसको क्लीन चिट कहां से देंगे? तो वो क्या कर रहे हैं, जज के करप्शन को डाइवर्ट कर रहे हैं, जुडिशियल करप्शन को पॉलिटिकल करप्शन की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं वो। अच्छा। जज के भ्रष्टाचार को नेता के भ्रष्टाचार की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं वो। अच्छा। कि नहीं ये तो नेता की साजिश है। अच्छा। अब बात समझे भाई, देखो ये जो बात है ना, हो सकता है नरेंद्र मोदी ने करवाया हो, प्रधानमंत्री ने करवाया हो, मतलब जज भ्रष्ट नहीं है, उसका मतलब ये हो गया ना। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि नरेंद्र मोदी ने साजिश करी है।
भाई नरेंद्र मोदी ने करी, अमित शाह ने करी, या और किसी ने, कुल मिला के साजिश हुई है इसके साथ। तो वो आदमी अंत में क्या कर रहा है, वो अंत में ये एस्टैब्लिश कर रहा है बंदा, जो भी ये बात रख रहा है कि जज तो भ्रष्ट होता ही नहीं है ना भाई। बिल्कुल सही कहा। अब आप कह रहे हो भाई उसके यहाँ के नोट के बोरे मिल रहे हैं, अरे तो वो किसी की साजिश होगी, भले उसके घर में नोट के बोरे मिल गए, क्या फर्क पड़ता है, जज तो भ्रष्ट भी नहीं होता। पहली बात तो ये समझ ले कि जज तो भ्रष्ट होता ही नहीं है ना, तो फिर नोट के बोरे कैसे मिले, तो वो साजिश है। अच्छा, आप समझे बात को? समझा। क्योंकि जजों को उनको क्लीन चिट देके रखना है भाई। कल को नरेंद्र मोदी पलटी मार दे तो इसको उठा के जेल में डालने का ऑर्डर कौन देगा, जज ही देगा ना। बिल्कुल। तो उनको भाई आज जो अमेरिकन इलीट है उसके खिलाफ मोदी पलट जाता है, तो इसको उठा के जेल में कौन डालेगा, कौन पावर है, वो पावर तो जज के पास ही होती है। तो ऐसा थोड़ी है इंदिरा गांधी को हटाने के लिए इस्तेमाल तो जज का ही करना पड़ा ना उनको। बिल्कुल। तो आगे भी कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री काबू से बाहर जाएगा उनके, तो यूज तो उनको जज को ही करना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो जजों की छवि साफ रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। और ये जो अगर इस तरीके का मतलब जिसको बोलते हैं ना अंडर गारमेंट्स को पब्लिक में लाके धोने का काम अगर शुरू किया मोदी ने, तो उससे उन सभी को बहुत लॉस हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता वो इस तरीके कोई प्लॉट था या कोई साजिश थी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप जो नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की साजिश है, ये होगा नहीं सक्सेसफुल। उसका रीजन ये है कि 2 सालों में ऐसी घटनाएं हुई है कि लोगों का जुडिशरी पे बिल्कुल ही विश्वास गया। एक तो जेंडर बाइज लॉ की वजह से, दूसरा ये 300 पन्नों का जो ऐसे लिखने के लिए बोला, 300 शब्दों का ऐसे, और उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई। देखो इसमें एक फर्क क्या है, वो सब बातें जो हुई है ना और होती रहती है कि ये ऐसे उलझुल जजमेंट देते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि ये जज ठीक नहीं है, इसे सोच विचार के फैसला नहीं किया। अच्छा। या ये वो ऐसे सोचते हैं उसको। अच्छा। वो गलत फैसला किया, ऐसे वो ये नहीं सोच पाते कि अबे पैसा खा के फैसला किया है, ये नहीं सोच सकते वो। अच्छा। न बोल सकते। मतलब देखो मान लो सुप्रीम कोर्ट वो दिल्ली के अंदर जजों ने बोला भाई फटाके दिल्ली में नहीं बिकने देंगे। हाँ। कितने लोगों ने लिखा ये पैसे खा के इसने फैसला दिया। अच्छा, हाँ सही। वो बात नहीं समझ सकते ना वो कि भाई वो पैसा खा के देता है। जनहित याचिका वो भाई लोग ये बोलेंगे भाई जज है वो जनहित याचिका नहीं ले रहा है, कोई ये बोलेगा क्या मैं पैसे नहीं दे रहा हूं इसलिए नहीं ले रहा। सही। वो चीज नहीं सोचेंगे ना वो, ना बोलेंगे बिल्कुल कि भाई वो कौन सा जजमेंट देना, उसका फैसला जज पैसे से करता है। पैसा दोगे तो तुम्हारी वो जनहित याचिका लेगा, तो तुमको जो फेवरेबल डिसीजन चाहिए देगा। पैसा नहीं है रवाना हो जा भाई, यहाँ से नजर मत आना वापिस। ये बात नहीं सोच सकते वो। तो वो डायरेक्शन खोल दिया इस घटना में। अच्छा ये भी पैसे लेके काम कर रहे हैं क्या? नहीं समझे? समझ गया। अब मीडिया चाहता है इस बात को लोगों की मेमोरी में से हटाना है कि भाई ये जज पैसे लेके काम नहीं कर रहे। अच्छा। है ना? ये तो साजिश है यार, नेताओं की साजिश है। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है ना। जी ठीक है, थैंक यू भाई।